वेलकम स्टूडेंट्स इन इंग्लिश क्लास। और आज हम करेंगे मिस्टर चिप्स का चैप्टर 3। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 2 के सेलिएंट फीचर्स की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। बेटा उसमें हमने पढ़ा था ब्रोकफील्ड स्कूल का स्ट्रक्चर, कि कैसी बिल्डिंग थी। बिहाइंड द एंशंट एल्म ट्रीज के पीछे ब्रोकफील्ड पड़ा था। क्वाड्रेंगल बिल्डिंग थी उसकी, ठीक है। उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या थी। क्वीन एलिजाबेथ के दौर में बना, जॉर्ज वन के दौर में रिकंस्ट्रक्ट हुआ, ग्रामर स्कूल था 2nd रैंक का, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह के लोग पब्लिश किए उसने, किस तरह के लोग प्रोड्यूस किए। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, जजेस, पर्सन्स, बैरन्स, इस तरह के लोग उसने सामने लाया था। और उसके बाद मिस्टर चिप्स की स्टेटस के बारे में क्वेश्चन था कि 30 इयर्स की एज में वो क्या था, 40 ईयर एज में, 50 इयर्स की एज में और 60 इयर्स की एज में मिस्टर चिप्स कब रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद उसको क्या मिला, ठीक है। ये था चैप्टर 2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद चैप्टर 3 ऑफ मिस्टर चिप्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wicket led to him. ये छोटा और बड़ा कंफर्टेबल, आरामदेह और रोशन कमरा था जो मिसेस विकेट ने मिस्टर चिप्स को दिया। सो हियर हम मिस्टर विकेट के घर और मिस्टर चिप्स के रूम के बारे में बात करेंगे। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस। घर जो था वो बजाते खुद एक बदनुमा और प्रिटेंशियस था, जाहिरी नमूदो नुमाश वाला था। बट दैट डिडंट मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज कन्वीनियंट, दैट वॉज द मेन थिंग। ये था आरामदेह, ये थी असल बात। फॉर चिप्स, फॉर ही लाइक्ड इफ द वेदर वॉज माइल्ड एनफ टू स्ट्रॉल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड्स इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स। क्योंकि वो आरामदेह कैसे था, पुरस्कून कैसे था कि अगर मिस्टर चिप्स चाहता मौसम मोतदिल होता तो वो ब्रोकफील्ड के प्लेइंग फील्ड्स में जाके बच्चों की गेम्स देख सकता था, वहां जा सकता था, वहां चहलकदमी कर सकता था। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज व्हेन दे टच देयर कैप्स टू हिम। वो वहां जाना, बच्चों के साथ बातें करना और उनके साथ चंद जुमले शेयर करना चाहता था अगर मौसम अच्छा होता था। जब बच्चे अपनी कैप्स को छूते थे उसे देखे। कैप्स को छूने का मतलब जैसे ताजीमन हम लोग मतलब क्रिश्चियनिटी में या उनके कल्चर का हिस्सा है वेस्टर्न, कि वो ताजीमन अपनी कैप को छूते हैं जब कोई बड़ा उनके सामने होता है। तो इस पैराग्राफ में बेटा हमने बात की पहली के मिसेस विकेट का जो घर था वो अगली था, प्रिटेंशियस था, लेकिन वो कन्वीनियंट था। कन्वीनियंट क्यों था? क्योंकि मिस्टर चिप्स जब चाहता वहां से इजीली माइल्ड वेदर में वो ब्रोकफील्ड में जा सकता था, ठीक है। वहां लोगों के साथ इंटरेक्शन उसका पॉसिबल था, बिकॉज उसकी लाइफ पूरी गुजरी थी ब्रोकफील्ड में। अब वो रिटायर्ड हो चुका है तो ये उसकी हैबिट है, वहां जाके उसे एक खुशी मिलती है, ठीक है। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during the first term. वो बड़ा ध्यान रखता था तमाम नए लड़कों को पहले ही तालीमी दौरानिया में अपने पास चाय पे बुलाने और उनके बारे में जानने के बारे में। ये अब उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो नए लड़कों को, ये रूटीन बन चुकी थी, चाय पे बुलाता और उनसे उन्हें आपस में उनके बारे में जानने की कोशिश करता। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग। हमेशा ऑर्डर देता वॉलनट केक का, अखरोट का केक। पिंक गुलाबी रंग होता है, आइसिंग शक्कर की एक तय होती है। फ्रॉम रेड अवेज इन द विलेज, गांव से रेड अवेज की दुकान से। हमेशा उनके लिए क्या करता कि गांव में रेड अवेज की दुकान से गुलाबी रंग की शक्कर की तह वाला केक मंगवाता, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द विंटर देयर वर क्रम्पेट्स टू। सर्दियों के तालीमी दौरानिए में कुलचे भी साथ होते थे। ये रोटी नुमा खमीरी रोटी टाइप होती है। A little pile of them in front of fire. एक छोटा सा ढेर बना पड़ा होता था उनका आग के सामने, in butter so that the bottom one lay in a shallow pool. उनका पैंदा जो होता था वो सबसे नीचे वाला जो कुलचा होता था वो बटर में इस तरह से पड़ा होता था कि लगता था कि जैसे कि छोटे से कम गहरे तालाब में पड़ा हो, ठीक है। इसमें बेटा थोड़े से वर्ड्स आपके सामने मुश्किल आ रहे हैं, जैसे कि सॉक्ड है,
तो सॉक्ड होता है भीगा हुआ मुकम्मल तौर पे, वेट, ड्रेंच्ड, बॉटम निचले पार्ट को कहते हैं, शैलो जो इतना ज्यादा डीप नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में सिनोनिम्स भी साथ साथ आएंगे तो साथ साथ इनके मीनिंग्स की तरफ भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो वो अब इसमें आता है कि वो बच्चों को सर्व कैसे करता। पहली चीज वॉलनट केक्स के साथ जिन पे पिंक आइसिंग लगी होती थी, मंगवाता कहां से था, गांव में रेड अवेज से, ठीक है। और सर्दियों की टर्म में क्रम्पेट्स भी हुआ करते थे। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि वो अपने बच्चों को सर्व किस चीज से किया करता था। His guests found it fun to watch him make tea, mixing careful spoonfuls from different caddies. उसके मेहमान जो थे वो उससे लुत्फानंदोज होते उसको चाय बनाता देख के, जब वो मुख्तलिफ डिब्बों से, कैडीज लिटिल पैकेट, कार्टन, बॉक्स, डिब्बों से जब वो मुख्तलिफ चीजें मिक्स कर रहा होता था ना, तो वो उसे बड़ा लुत्फानंदोज किया करते थे। And he would ask the new boys where they lived and if they had family connections at Brookfield. और वो लड़कों से क्या पूछता कि वो कहां से हैं, ब्रोकफील्ड स्कूल में उनके कोई फैमिली रिलेशंस हैं या नहीं हैं। He kept watch to see that their plates were never empty and punctually. और वो इस बात का बड़ा ध्यान रखता कि उनकी प्लेटें कभी खाली ना हो। मेन के वो बड़ा अच्छा मेजबान था, अपने मेहमानों की वॉलनट केक्स पिंक आइसिंग के साथ, क्रम्पर्ट्स के साथ सर्विस करता, उन्हें चाय खुद बना के देता और बड़ा ख्याल रखता कि उनकी प्लेटें कभी खाली नहीं हो। And punctually at 5 after the session had lasted an hour, he would glance at the clock and say, और एग्जैक्ट 5 बजे बड़ी बाकायदगी के साथ जब घड़ियाल पे 5 बजते ना, तो वो उन्हें कहता कि सेशन 1 घंटे का हो चुका होता। तो ग्लैंस होता है नजर डालना, देखना, लुक क्विकली, ठीक है। और वो देखता और क्या कहता, वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू लाइक दिस, आई एम सॉरी यू कांट स्टे। आपके साथ इस तरह मिलना बहुत खुशगवार रहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब आप मजीद नहीं ठहर सकते। पूरे 5 बजे उन्हें कहता कि आपके साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही, अब आप जा सकते हैं। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च। और ड्योड़ी में पोर्च, वो जो बिल्डिंग में दरवाजे के ऊपर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना होता है ना, एंट्रेंस के टाइम पे, एंट्रेंस की जगह पे, उसे पोर्च कहते हैं, ठीक है। ड्योड़ी में उनके साथ हाथ मिलाता और उन्हें कहता लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स। तो उन्हें स्कूल की जानिब दौड़ जाने देता और वो ये तबसरा करते हुए जाते, डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी। डिसेंट, मुहज्जिब, ओल्ड बॉय, बूढ़ा लड़का चिप्स। देखें, ओल्ड बॉय, बूढ़ा लड़का चिप्स, गिव्स यू अ जॉली गुड टी, आपको एक बहुत अच्छी मजेदार चाय पिलाता है। एनी हाउ यू डोंट नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वो कब चाहता है कि आप चले जाएं। तो यहां उनके साथ कन्वर्सेशन क्या हुई, आप कहां से हैं, आप ब्रोकफील्ड में आपका कोई रिलेशन है, फिर पूरे 5 बजे उनको भेज दिया। और उनका तबसरा क्या होता है मिस्टर चिप्स के बारे में कि बूढ़ा लड़का आपको बहुत अच्छी चाय पिलाता है, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि वो कब चाहता है कि आप चले जाएं। एंड चिप्स वुड ऑल्सो बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी। और चिप्स भी मिसेस विकेट के साथ वो कमेंट्स कर रहा होता था, तबसरा कर रहा होता था, किसके बारे में, उन लड़कों के बारे में जो आए थे। मिसेस विकेट जब अपने रूम से रिमेन्स यानी कि चाय की बाकियात, बर्तन वगैरह या जो बाकी चीजें वहां पे डिब्बे वगैरह पड़े थे, उनको उठाने के लिए आती, तो उनके साथ कमेंट्स पे तबसरा कर रहा होता था। उनके साथ क्या गया था उनके तबसरा के दौरानिए में, A most interesting time, Mrs. Wicket. Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. The Collingwood we had here in Knot 2, I think it was. अब यहां 2 कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। एक ब्रैंक्सम, यंग ब्रैंक्सम ने मुझे बताया कि कॉलिंगवुड उसका चचा था जो 1902 में हमारे पास था। याद रखिएगा बेटा कि मिस्टर चिप्स में कोई कैरेक्टर स्किप नहीं होने देना, क्योंकि कैरेक्टर से बड़े क्वेश्चंस पिक करता है एग्जामिनर, ठीक है। ब्रैंक्सम कौन है, वो उसे बताता है एक नया लड़का जो उसकी इनविटेशन पे आया था और उसने उसे बताया कि कॉलिंगवुड उसका चचा था। अब कॉलिंगवुड कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहां पे। Dear me, I remember Collingwood very well. I once thrashed him for climbing onto gymnasium roof. मैंने एक बार उसकी पिटाई की, thrash him, punished him, ठीक है, whipped him,
उसकी पिटाई की थी। जिम्नाजियम एक एक्सरसाइज वर्जिश गाह जिसे कहते हैं, उससे वो बॉल उतारने के लिए चढ़ा, टू गेट अ बॉल आउट ऑफ गटर, गटर से एक वो सीवेज से एक बॉल उतारने के लिए वहां चढ़ा। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक द यंग फूल, डू यू रिमेंबर हिम मिस्टर विकेट, ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम। नौजवान बेवकूफ, नौउम्र बेवकूफ अपनी गर्दन ही वहां चढ़ के तोड़वा बैठता, क्या आपको वो याद है? अब मेजर कॉलिंगवुड के बारे में एक बात तो क्लियर हुई है कि मिस्टर चिप्स को ये इसलिए याद है कि जब वो उसका स्टूडेंट था तो वो जिम्नाजियम की रूफ पे चढ़ा, वहां गटर से कोई बॉल उठाना था उसने, तो वहां खतरा था कि वो गिरेगा, उसकी गर्दन टूट जाएगी। मिस्टर चिप्स ने इस बात पे उसको पनिश किया था। मिस्टर विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी, नाउ अगेन टुवर्ड्स मिसेस विकेट, बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लाइनन रूम एट द स्कूल। तो क्या रही थी? लाइनन रूम की इंचार्ज। अब लाइनन रूम कौन सा होता है? रकम पैसे बचाने से पहले लाइनन रूम की इंचार्ज रही। लाइनन रूम जिसमें चादरें, तौलिए वगैरह हम ये चीजें रखते हैं ना, गिलाफ वगैरह, तो उसे लाइनन रूम कहते हैं। तो उसकी इंचार्ज रही थी। यस आई नो हिम सर, सर मैं उसे जानती हूं। चीकीज वाज टू मी, चीकीज इंप्यूडेंट, एडिशियस, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, मतलब गुस्ताख सा, थोड़ा बदतमीज टाइप, डिसओबीडियंट टाइप, थोड़ा रूड, ठीक है, वो मेरे साथ थोड़ा रूड रहता था। बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, जस्ट चीकी लाइक, लेकिन हमारे दरमियान कभी तलख कलामी नहीं हुई। थोड़ा गुस्ताखाना था, चीकी था। नेवर मेंट नो harm, that kind never does sir, wasn't it? I am got him got the medal sir, yes a DSO medal। इस तरह के लड़के जो होते हैं थोड़े रूड लगते हैं, ये ज्यादातर क्या करते हैं, ये बदतमीजी नहीं करते होते, तलख कलामी बहुत कम होती है ऐसे लड़कों से। ये वही था जिसको एक मेडल मिला था। कौन सा मेडल? DSO। DSO स्टैंड्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर? सर क्या आपको कोई मजीद चीज चाहिए हो? नथिंग मोर नाउ, नहीं अभी कुछ नहीं, टिल द चैपल टाइम, गिरजा घर की वक्त पर, इबादत के टाइम से पहले मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट आई थिंक, यस यू कैन ब्रिंग माई सपर अबाउट देन, वेरी गुड सर, हाँ वो इजिप्ट में मारा गया, आप उस वक्त तक मेरा शाम का खाना ला सकते हैं। अच्छा, अब मेजर कॉलिंगवुड के बारे में बहुत सी बातें हैं। एक तो वो चीकी था, मिस्टर चिप्स ने जिम्नाजियम के रूफ से बाल उठाते हुए उसको पनिश किया था, ठीक है, वो आर्मी में हो गया, इजिप्ट में वो मारा गया। दूसरी बात, मिसेस विकेट कौन थी? मिसेस विकेट क्या करती थी? इस घर को बनाने से पहले, पैसे बचा के उसने तो घर बनाया, इससे पहले वो क्या करती थी? वो लाइनन रूम की इंचार्ज थी ब्रुकफील्ड स्कूल में, जहां मिस्टर चिप्स ने सारी जिंदगी सर्विस की है। अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ एट मिसेस विकेट्स। मिसेस विकेट के यहाँ बड़ी खुशगवार और बड़ी पुरस्कून जिंदगी गुजर रही थी मिस्टर चिप्स की। ही हैड नो वरीज, उसे कोई परेशानी नहीं थी। हिज पेंशन वाज एडिक्वेट, बड़ी मौजूद थी उसकी पेंशन, ठीक है। एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, और थोड़े बहुत पैसे उसने बचा के भी रखे हुए थे। ही कुड अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, तो वो जो भी चीज चाहता वो उसको अफोर्ड कर सकता था, वो उसको खरीद सकता था, जिस चीज की भी उससे ख्वाहिश होती उसकी वो इस्तात रखता था। हिज रूम वाज फर्निश्ड, यहां तक आ गया मिस्टर चिप्स का फाइनेंशियल स्टेटस कि उसने, उसकी पेंशन अच्छी है, उसने कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं, जो भी वो चीज चाहता है वो हासिल कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मिसेस विकेट के यहाँ जो रूम है उसका वो कैसे डेकोरेटेड है। His room was furnished simply and with school masterly taste। उसका घर सादगी से और स्कूल मास्टर के ज़ौक़ के ऐन मुताबिक सजा हुआ था। A few bookshelves, चंद किताबों के ताकचे थे उधर, and sporting trophies, और खेलों की ट्रॉफियां जो एज अ रिवार्ड मिलती हैं विनर्स को। A mental sheaf crowded with fixture cards, एक कारनस, एक अंगीठी थी जो भरी हुई थी फिक्सचर कार्ड से। शिकार की तारीख और जगह के मुतल्लिक ये फिक्सचर कार्ड होते हैं। एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज एंड मैन, और लड़कों और मर्दों की तस्वीर जो सिग्नेचर्ड शुदा थी, दस्तखत शुदा तस्वीर उसने रखी हुई थी उस कमरे में। अ वॉन टर्की कारपेट, एक पुराना
तुर्की का कालीन, बिग इजी चेयर्स, बड़ी आसान आरामदेह कुर्सियां, पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ एक्रोपोलिस एंड फोरम, दीवारों पे तस्वीर थी एक्रोपोलिस की और फोरम की। अब एक्रोपोलिस क्या होता है? एक्रोपोलिस है एक ओल्ड ग्रीक सिटी होता था जो कि अमूमन पहाड़ों पे बहुत बुलंदी पे वो बनाया करते थे। जिस तरह एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस है वहां पे उनका वो सेंटर होता था गवर्नमेंट का भी, इसी तरह फोरम है। इट इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, ठीक है। रोमन शहर, क्योंकि आपको पता है ग्रीक्स और रोमन्स दुनिया में पहले बड़े अरूज पे रहे, पहले यूनानी रहे, फिर रूमी रहे, फिर अरब्स आए, उसके बाद ब्रिटिश आ गए, ऑटोमन एम्पायर आई, ये सिलसिला चलता रहा। तो ये इनके शहर हुआ करते थे एक्रोपोलिस और फोरम। एक्रोपोलिस ग्रीक सिटी था और फोरम रोमन, ठीक है। तो उनकी तस्वीर इसके रूम में होती थी। मिस्टर चिप्स के रूम में अब क्या था? एक तो वो डेकोरेटेड था स्कूल मास्टर के ज़ौक़ के मुताबिक, किताबें वहाँ पे इकट्ठी पड़ी थी, सपोर्टिंग ट्रॉफीज पड़ी थी, शिकार के मुतल्लिक तस्वीर थी, लड़कों और मर्दों की साइन शुदा दस्तखत शुदा तस्वीर थी, एक टर्की का कारपेट था, एक्रोपोलिस और फोरम की पिक्चर्स थी। अब एक्रोपोलिस और फोरम की क्यों थी? क्योंकि मिस्टर चिप्स पढ़ाया करता था लैटिन और ग्रीक, इसलिए उसकी वाबस्तगी से उन दोनों चीज़ों के साथ, इसलिए उसने वो तस्वीर वहाँ रखी हुई थी। Nearly everything had come out of his old house master's room in school house. हर चीज उसके स्कूल के कमरे में जो पुरानी चीजें, क्योंकि वहां पे वो बोर्डिंग का इंचार्ज रहा था ना हॉस्टल का, तो वहां से सारी चीजें आई थी। The books were chiefly classical, for that had been his subject. There was, however, seasoning of history and Bell's letter. There was also a bottom shelf. अच्छा, किताबें ज्यादातर क्लासिकल थी। क्लासिकल मीन ग्रीक और रोमन लिटरेचर, ठीक है। फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट, क्योंकि उसका सब्जेक्ट यही था। देयर वाज हाउएवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल्स लेटर, उसमें मिर्च मिसाला था, तारीख का, खुश असलूब अदब का। देयर वाज आल्सो अ बॉटम शेल्फ, निचला खाना भी एक था, पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवल। चिप एंजॉयड दीज। निचले खाने में क्या पढ़े थे? डिटेक्टिव नॉवेल्स, जासूसी नॉवेल्स। हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, चैप्टर 1 में भी, कि वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ा करता था सोने से ज़रा पहले। तो इसमें डिटेक्टिव नॉवेल्स थे, क्लासिकल बुक्स थी, हिस्ट्री की किताबें थी, और बेल्स लेटर में इनके बड़ा एस्थेटिक सेंस देने वाले लिटरेचर जो था उसकी बुक्स वहाँ पे पड़ी हुई थी मिस्टर चिप्स के उस रूम में, ठीक है। तो यहां तक मिस्टर चिप्स के रूम कैसी किताबों से सजा हुआ था, हमने वो पॉइंट पढ़ा। समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जिल और जेनोफोन एंड रीड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कभी वो वर्जिल और जेनोफोन, ये दोनों ग्रीक्स के, वर्जिल एक रोमन पोइट था और जेनोफोन जो था वो हिस्टोरियन था ग्रीक का, क्योंकि वो उसके सब्जेक्ट्स हैं। कभी उन्हें पढ़ता एंड रीड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, चंद लम्हों के लिए। But he was soon back again with Dr. Thorndyke and Inspector French. लेकिन बहुत जल्द इंस्पेक्टर फ्रेंच और डॉक्टर थॉर्नडाइक, ये कैरेक्टर्स हैं डिटेक्टिव नॉवेल्स के, जासूसी नॉवेल्स के, सडनली उनकी तरफ वापस चला आता, इंस्पेक्टर फ्रेंच और थॉर्नडाइक की तरफ। He was not despite his long years of assiduous teaching. assiduous teaching बड़ी मेहनत वाली, बड़ी डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग टीचिंग। इसके बाद भी वो क्या था? वेरी प्रोफाउंड स्कॉलर ऑफ क्लासिकल स्कॉलर इंडीड। अभी भी वो क्लासिकल फॉर्म्स का बड़ा कोई रिनोन्ड स्कॉलर नहीं बना था। इंडीड ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस। वो डेड लैंग्वेजेस से, मुर्दा जबानों से ज्यादा लैटिन और ग्रीक को समझता था। Dead languages from which English gentlemen ought to know a few quotations than as living tongues that had ever been spoken by living people. मतलब वो समझा ये जाता था उस दौर में कि ग्रीक और लैटिन जो है ये डेड लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, जिनके चंद ज़रबुल अमसाल लोगों को याद कर लेनी चाहिए, इंग्लिश लोगों को, क्योंकि ये वो ईरा है जब इंग्लिश सामने आ रही थी, ठीक है। और लैटिन और ग्रीक बहुत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हुई डेड लैंग्वेजेस करार पा रही थी, तो ये उससे ज्यादा समझता था उन लैंग्वेज को। He liked those short leading articles in Times and introduced a few tags that he recognized to be among the dwindling number. वो टैग्स, वो ज़रबल मिसल,
जो कभी कभी टाइम न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हुए एक आर्टिकल पब्लिश होता है ना, तो उसमें एक लैटिन लैंग्वेज का टैग होता है, एक ज़र्बुल मिसल होती है, तो उसे वो बहुत पसंद करता था क्योंकि वो ड्वेंडलिंग नंबर में से था, वो उन कम होते हुए डिक्रीजिंग लोगों में से था जो हु अंडरस्टूड सच थिंग्स वाज टू हिम अ काइंड ऑफ, जो इन चीज़ों को समझ लेते थे। मतलब के यहां बात हो रही है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज की, कि ये वो लैंग्वेजेस थी जो उस दौर के इंग्लैंड में मुर्दा समझी जाती थी, ठीक है। लेकिन चिप्स उन्हें मुर्दा ज़बानों से ज़्यादा समझता था। वो समझता था कि टाइम्स न्यूज़पेपर में जो इस तरह के टैग्स पब्लिश होते हैं उनको वो समझता है, तो वो उन चंद लोगों में से है जो उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में यहां तक हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस। यहां देखिएगा ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे लिखे हैं। मिसेस विकेट का घर कैसा था? अगली था, प्रिटेंशियस था, लेकिन कन्वीनियंट था। क्यों कन्वीनियंट था? क्योंकि मिस्टर चिप्स वहां से जब चाहता था तो वो जा सकता था। किधर जा सकता था? ब्रूकफील्ड स्कूल के प्लेइंग ग्राउंड में, वहां पे लोगों से गुफ्तगू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूम ऑफ मिस्टर चिप्स। रूम ऑफ मिस्टर चिप्स स्कूल मास्टर टेस्ट से फर्निश था। वो किस तरह से फर्निश था? स्कूल मास्टर के टेस्ट के मुताबिक वहां तस्वीरें थी एक्रोपोलिस की, फोरम की, फोटोग्राफ्स पड़ी थी और बड़ा कंफर्टेबल और सनी था। मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज क्या थी? वो जाता है स्कूल में, जाके लोगों से गपशप करता है, उनके साथ मीटिंग करता है, नए लोगों को चाय पे बुलाता है। हाउ डिड चिप्स सर्व बॉयज? बच्चों को क्रम्पिट से सर्व करता है, वॉलनट केक से सर्व करता है, चाय पिलाता है। उसके बाद है बॉयज कमेंट्स। जब लड़के जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है ओल्ड बॉय चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि वो कब चाहता है कि आप चले जाएं। मिस्टर चिप्स इसी तरह मिसेस विकेट के साथ कमेंट्स किया करता था कि मेरी इस तरह से उन लोगों के साथ मुलाकात हुई, जिसमें से एक ब्रैंक्सम का वो जिक्र करता है कि वो किसका भतीजा था? मेजर कॉलिंगवुड का। मेजर कॉलिंगवुड कौन है? वो जो इजिप्ट में मारा गया, उसे एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर मिला। जिम्नाजियम के रूफ से बाल उठाते हुए उसे मिस्टर चिप्स ने पनिश किया था। और कन्वर्सेशन बॉयज के साथ उसे क्या उसकी मिस्टर चिप्स की क्या होती थी? कन्वर्सेशन ये होती थी कि वो कहां से बिलोंग करते हैं और क्या उनका ब्रूकफील्ड के साथ कोई रिलेशन है। हमने बेटा ये पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं यहां पे, इनको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। यहां तक कवर होने वाले डिफरेंट वर्ड्स जो हैं उनके सिनोनिम्स और ये क्वेश्चंस, और साथ कल आप 5 इडियम्स करेंगे और 16th पैराग्राफ वो जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हम कर रहे हैं, 16 पैराग्राफ, 5 इडियम्स और इस चैप्टर के यहां तक के क्वेश्चंस हमने करने हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।